सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 171। पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, और फिर अनेक हजारों लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। अब जिसको पूरे सतगुरु जो कि उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप हैं मिले, तब वो उनकी दया से अनेकता के भ्रम से बचे और अपने निज स्थान में पहुंचे। वचन 172। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है। और पहले निश्चय जरूर है, क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनेगी, और जब कुछ करतूत न बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। वचन 173। वो जो सत्य है जब तप और मौन साधन से नहीं मिलता है। ऐसी करतूत वाले सब थक रहे। किसी ने उस सत्य का जिसको संतों ने पाया है भेद नहीं पाया। वो भेद सद्गुरु वक्त की सेवा और शरण से मिल सकता है, क्योंकि उस सत्य ने आप सद्गुरु रूप धरा है। इस वास्ते सब जीवों को जो सत्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं चाहिए कि और कर्म और भ्रम छोड़कर सतगुरु वक्त की प्रसन्नता के लिए मेहनत करें, तो एक रोज उस पद को पावेंगे। वचन 174। बाल विधवा और बाल साध को वक्त यानी उम्र का काटना निहायत मुश्किल हो जाता है, और बहुत तेरे तो खराब हो जाते हैं। पर जो उनको सद्गुरु पूरे मिल जावे और उन पर निश्चय आ जावे तो दोनों का वक्त सहज में कट जावे। और जो विद्या गुरु मिले तो विद्या या तीर्थ व्रत में या मूर्त पूजा में वृथा जन्म उनका बर्बाद जाएगा और जन्म मरण की फांसी नहीं कटेगी। इस वास्ते उनको और सब जीवों को चाहिए कि जितनी हो सके सद्गुरु पूरे के खोज में मेहनत करें। जो उनके खोज में इसका शरीर भी छूट जाए तो भी सोच न करे, क्योंकि जब सतगुरु के मिलने की आशा इसके चित्त में दृढ़ हुई तो वो ठीक भक्ति सच्चे मालिक की है। उसको मालिक सद्गुरु रूप से जरूर मिलेगा। वचन 175। जीव इस वक्त में ऐसे अभागी हैं कि संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते और वेद शास्त्र कुरान पुराण की बात को खूब पकड़ते हैं। यहाँ तक कि वहाँ कुछ पर्चा भी नहीं मिलता, पर काल ने ऐसा अडंगा लगाया है कि अपने मतलब के वचन को जीव से मनवा लेता है, और संत जो दया करके इसको भली प्रकार समझाते हैं सो नहीं मानता है और उनसे पर्चे मांगता है। इससे मालूम हुआ कि ये जीव काल के हैं जो बिना पर्चे संतों का वचन नहीं मानना चाहते और काल का वचन बिना पर्चे मानते हैं। ऐसे जीवों पर संत भी तवज्जो नहीं करते। वचन 176। प्राण जोग और बुद्धि जोग की गम आकाश तक है। इसके आगे सूरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहां पहुंचकर अजायब पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा। किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है। जिनको संतों के वचन की प्रतीत है वही उस अजायब पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे।
वचन 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुतेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साधु हुए थे तो सद्गुरुपुरे का खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान को पाते, न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाया। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का करता है आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरे वाचक हैं और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। ये सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सद्गुरु वक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचावे। वचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, वचन नंबर 111। आगरा, 14 सितंबर सन 1937। मन की सब हिलोरें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से पैदा होती हैं। जीव त्रिय ताप की तपन में तपा करता है और धीरज और गंभीरता नहीं रहती। जब तक धीरज ना हो परमार्थ की कार्रवाई बनना नामुमकिन है। इस घाट का हौज कम गहरा है, इसीलिए ज़्यादा हिलोरें उठती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि घाट, कलेवर और खवास बदला जाए। जिस कदर अंतर में धसेगा हिलोरें कम उठेंगी और शीतलता और ताजगी मालूम होगी। मन में जो हिलोरें उठा करती हैं वह सब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से पैदा होती हैं। इन्हीं की हिलोरें उठती हैं। काम में सब कामनाएं आ गईं। अहंकार मूल है। सब की धारें अहंकार से निकलती हैं और अहंकार की अलग धार निकलती है, इसलिए अहंकार को अलग भी कहते हैं। इनकी हिलोरें उठने से त्रियताप यानी आधि, व्याधि और उपाधि की तपन में तपा करता है और धीरज व गंभीरता नहीं रहती। जब तक चित्त में धीरज ना हो परमार्थ की कार्रवाई बनना नामुमकिन है। जैसे छिछले पानी में हिलोर आने का बहुत असर होता है और पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर पानी गहरा हो और हौज बड़ा हो तो हिलोर का ज़्यादा असर नहीं होता, सिर्फ सतह पर उसका असर आता है और चला जाता है। उसी तरह से जिस कदर गहराई और गंभीरता होगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की हिलोरों का असर कम होगा। इस घाट पर तो यह हाल है कि सूरत तन और मन में पैबस्त हो गई है और हौज भी छोटा और कम गहरा है। जिस कदर ऊंचे घाट पर जाकर बैठेगा और वहां की धार आकर यहाँ कार्रवाई करेगी, उसी कदर गहरा हौज बनेगा और मन की हिलोरों का कम असर व्यापेगा। उनका असर ऐसा होगा जैसे आया और गया। बड़े जोर से आंधी आई और गई, कुछ असर नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो बहुत कम और बहुत जल्द जाता रहा। एक तो पत्थर की लकीर की तरह असर होता है कि असर होता हुआ साफ मालूम हुआ और कायम रहा। जब तक कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए जावें वह लकीर मिट नहीं सकती।
बालू में लकीर की तरह असर ऐसा होता है कि होता हुआ तो मालूम हुआ और कायम भी रहा, मगर सिर्फ हाथ फेर देने से मिट गया। पानी की लकीर की तरह असर ऐसा होता है कि लकीर बनती हुई तो मालूम हुई, मगर अपने आप ही मिटती भी गई। बाद इसके वह दर्जा है कि जैसे हवा में लकीर बनती ही नहीं, उस तरह से किसी असर का होना। जिस कदर नीचा घाट है और नीचे उतार होता जाता है, उसी कदर कठिनता और कठोरता है। कठिनता और कठोरता के साथ में मन की हिलोरों का भी बड़ा वेग होता है और उनका असर भी ऐसा होता है कि इसको तहोबाला कर देता है और धीरज कायम नहीं रहता। असल में घाट बदलना है, कलेवर और खवास बदल देना है। मरकर तो सबका कलेवर बदलता है, उससे काम नहीं चलेगा। जीते जी कलेवर बदलना है और यह काम बड़ा मुश्किल है। जैसे यहाँ भोग रस प्राप्त करने के लिए नीचे घाट पर उतरता है और जब नीचे उतरता है तब कुछ चैतन्यता वहाँ छोड़ आता है। उसी तरह से इसको चाहिए कि जब अभ्यास में ऊंचे घाट पर जावे तो वहाँ अपनी कुछ चैतन्यता छोड़ आवे। जो कुछ बची हुई चैतन्यता लेकर यहाँ कार्रवाई करने के लिए नीचे आवेगा, वह शुरू में इतनी काफ़ी नहीं होगी कि उससे यहाँ का काम दुरुस्ती से चल सके, मगर उस वक्त सद्गुरु अपनी मौज से इसके सब काम करा देंगे। बाद में जब ऊंचे घाट पर बहुत चैतन्यता इकट्ठी हो जाएगी और वहाँ इसको ठौर ठिकान मिल जाएगा, तब उसका भास यहाँ के काम के लिए काफ़ी होगा। जब अंतःकरण के घाट पर यहाँ कार्रवाई करने के लिए आकर बैठेगा, तब इस घाट का असर तो ज़रूर दिखे होगा, मगर वह ऐसा होगा जैसे आया और गया। जितनी देर इस घाट पर रहा, उतनी देर तक यहाँ की तपन और कष्ट व तरद्दुद वगैरह सब व्यापे, मगर जो ही अंतर में खिंचकर ऊंचे घाट पर पहुंचा और शीतल धार से स्पर्श किया कि नीचे की सब तपन गायब हो गई और बड़ी शीतलता व ताजगी आ गई। जिस कदर अंतर में धसेगा यानी ऊपर चढ़ेगा, उसी कदर शीतलता और ताजगी हासिल होगी। करीब करीब सब सत्संगियों को इस बात का तजुर्बा होगा कि बीमारी की हालत में जबकि बड़ी तकलीफ और परेशानी होती है और कुदरती तौर पर सूरत यहाँ से हटना चाहती है, उस वक्त अगर पोथी का पाठ सुनाया जावे तो तबीयत को बड़ी फरहत और आराम मिलता है और बाहर में बीमारी की तकलीफ और परेशानी भी कम महसूस होती है। वजह इसकी यह है कि दुख तकलीफ के कारण किसी कदर यहाँ से हटने और अंतर में रुक करने को तो तबीयत चाहती ही है। वाणी के पाठ के जरिए अंतर में खिंचाव होता है और जितनी देर ऊंचे घाट पर ठहरने को मिलता है, उतनी देर वहाँ की शीतलता और ताजगी मिलती है। उसका असर बाहर में यह होता है कि किसी कदर दुख तकलीफ से बेपरवाही सी रहती है, कम व्याप्ति है। अभ्यासी बहुत कम खाते और सोते हैं, थोड़ी ही देर सोने से उनका काम चल जाता है। इसकी वजह यह है कि उनकी चैतन्यता का एक अंग तो हमेशा ऊंचे घाट पर रहता ही है और दीगर लोगों की बनिस्बत वह किसी कदर ऊंचे घाट पर नींद लेते हैं, जिससे कम वक्त की नींद में ही उनको इस कदर ताजगी हासिल हो जाती है कि जो और लोगों को नीचे घाट पर घंटों सोने में भी हासिल नहीं होती। और लोगों के मुकाबले में वह अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं।
उनके किसी काम में हर्ज वाक़े नहीं होता।